भक्तों, पूज्य गुरु जी ने अभी अपनी कल की शिव महापुराण की कथा में 2 दीपक वाला ऐसा विशेष उपाय बताया है जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हो, जब रुपए पैसे कहीं से प्राप्त ही ना हो पा रहे हो, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानियां आ गई हो, उनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता ना दिखाई दे रहा हो, तो 6 दिसंबर शुक्रवार विवाह पंचमी की रात घर में इस जगह पर जला दे। 2 दीपक माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर बन जाओगे आप करोड़पति। क्योंकि दोस्तों, इस बार मार्ग शीर्ष महीने में पड़ने वाले शुक्रवार विवाह पंचमी के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि पूरे के पूरे 70 वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह 2 दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है, किन गलतियों को नहीं करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें और अपने फायदे के लिए, अपनी गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखकर जाना। देखिए दोस्तों, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कि कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 6 दिसंबर शुक्रवार विवाह पंचमी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 6 दिसंबर शुक्रवार विवाह पंचमी के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय को करने का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है, गरीबी का दोष हो सकता है, शनि दोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। बस आपको 6 दिसंबर शुक्रवार विवाह पंचमी के दिन इस 2 दीपक वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह 2 दीपक वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह 2 दीपक वाला उपाय जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है। यह आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं, उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है। या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना माता लक्ष्मी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो हैं अपने घर की सुख शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस 2 दीपक वाला उपाय को विशेष रूप से करें। क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 2 दीपक वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 2 दीपक वाला उपाय को 6 दिसंबर शुक्रवार विवाह पंचमी के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इस उपाय को करने का फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 6 दिसंबर शुक्रवार विवाह पंचमी के दिन माता लक्ष्मी जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाती है। तो आइए दोस्तों, अब हम समझते हैं कि इस 2 दीपक वाला उपाय को आपको करना कैसे और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस 6 दिसंबर शुक्रवार विवाह पंचमी के दिन किए जाने वाले यह 2 दीपक वाला जो उपाय है,
यह मुख्य रूप से सुबह और शाम के समय होगा। ठीक से सुनिए, किस समय होगा? सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस 2 दीपक वाला जो उपाय को कर ले। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को न कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को न कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों, यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वह होता है 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 6 दिसंबर शुक्रवार विवाह पंचमी का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में सिर्फ एक बार ये आता है। इसलिए जब आपको मौका मिल जाए तब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब भी शुक्रवार का दिन पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ 2 दीपक वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, परंतु आपको धन हासिल नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस मार्गशीर्ष महीने में पड़ने वाले शुक्रवार विवाह पंचमी के दिन जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, परंतु उससे पहले एक प्रार्थना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि या अपना नाम जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए वह आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। दोस्तों, शुक्रवार के दिन में किए जाने वाले 3 से 4 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन हासिल के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी तरह के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 2 दीपक और 3 हरी इलायची की। अब यह 2 दीपक और 3 हरी इलायची 6 दिसंबर शुक्रवार विवाह पंचमी की रात घर में इस जगह पर जला दें। रातों रात महाकरोड़पति बन जाओगे और मां लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन सारी निर्धनता और गरीबी दूर हो जाएगी। तो देखिए, आज की वीडियो विशेषकर उन लोगों के लिए बनाई गई है जो अपने जीवन में हमेशा ही पैसे को लेकर परेशान है, जिनके पास पैसा आना पूरी तरह बंद हो चुका है, जिनकी तिजोरी अब धन से खाली रहती है, घर में पैसा नहीं रुकता और लोगों से पैसा यानी कि कर्जा लेना पड़ता है। तो देखिए, कहीं ना कहीं आपके जीवन में अगर धन से जुड़ी समस्याएं बढ़ रही हैं, आप धन को लेकर परेशान हैं, आपकी आर्थिक स्थिति जो है यह बहुत कमजोर हो चुका है, तो आज की वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज की वीडियो में ऐसा उपाय आपको बताने वाले हैं जिस उपाय को 6 दिसंबर शुक्रवार विवाह पंचमी के दिन करने मात्र से आपके जीवन में ऐसा चमत्कार होगा कि धन से जुड़ी समस्याएं जीवन से दूर भी हो जाएंगी और कभी भी किसी भी व्यक्ति से आपको पैसा उधार नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए बात कर लेते हैं कि कौन सा उपाय है और कैसे आपको इसे करना है। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको 2 दीपक ले लेने हैं। एक तो गोल बाती का दीपक आपको लेना है और एक लंबी रुई की बत्ती का दीपक लेना है।
दोनों ही दीपक आप चाहे तो मिट्टी की इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपने घर पर शुद्ध आटा मारकर, बिना नमक वाला आटा मारकर दीपक बनाना चाहते हैं तो वह दीपक भी आप बनाकर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आप गोल बत्ती वाला दीपक लगाएंगे उसमें रुई की बत्ती लगाएंगे और जो लंबी बत्ती वाला दीपक होगा उसमें आप मौली के धागे का प्रयोग करेंगे। देखिए, 2 दीपक वाला यह उपाय बहुत ही विशेष है, इसीलिए आप बहुत ही ध्यान से समझिए। इसी के साथ आपको ले लेने हैं 7 काले तिल के दाने और एक छूटकी शुद्ध पिसी हुई हल्दी ले लीजिए। अब यह दोनों सामग्री लेकर आप पहुंच जाइए तुलसी जी के पौधे के सामने। यह उपाय आप सूर्यास्त के बाद किसी भी समय कर सकते हैं, इसलिए आप शाम के समय या रात में किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हैं, लेकिन इस उपाय को जरूर करिएगा। देखिए, अब तुलसी जी के सामने पहुंचकर सबसे पहले आप जो गोल रोई की बत्ती वाला दीपक लेकर आए हैं उसे तुलसी जी के पौधे के नीचे प्रज्वलित कर दीजिए और 7 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का स्मरण कर लीजिए और आप 7 काले तिल के दाने लेकर आए हैं उसे इसी दीपक में डाल दीजिए। देखिए, काले तिल के दाने भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न हुए हैं और जब भी हम यह दीपक 6 दिसंबर शुक्रवार विवाह पंचमी वाले दिन प्रज्वलित करते हैं तो इससे हमारे कर्ज में हमें आराम मिलता है, हमारे जीवन में धन प्राप्ति के नए नए मार्ग बनते हैं। हमारा अगर कोई भी कार्य रुका हुआ है तो वह भगवान विष्णु की कृपा से परिपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यह गोल रुई की बत्ती का दीपक हम लोग भगवान विष्णु के ही निमित्त लगाते हैं। इसके बाद आप जो लंबी बाती वाला दीपक लिए हैं उसको अपने घर में जो पूजा स्थान है वहां पर जो माता लक्ष्मी की फोटो है या प्रतिमा है या जो कुछ भी है उसके सामने आपको प्रज्वलित कर देना है। देखिए दोस्तों, आपने माता लक्ष्मी की पूजा की होगी। अगर आपके पास माता रानी की कोई फोटो नहीं है तो माता लक्ष्मी की मूर्ति के सामने भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। यह लंबी बाती वाला दीपक आप उनके सामने प्रज्वलित कर लीजिए और 7 बार ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का स्मरण कर लीजिए और यह एक चुटकी हल्दी इसी दीपक में डाल दीजिए। यह एक चुटकी हल्दी वाला दीपक आपके दुर्भाग्य को समाप्त करेगा, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करवाएगा, धन प्राप्ति के नए नए मार्ग बनाएगा और आपकी जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं उनको समाप्त करेगा। देखिए, यह 2 दीपक वाला उपाय इस शुक्रवार के दिन करने के लिए सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि इस 6 दिसंबर शुक्रवार विवाह पंचमी के दिन दीकांप दान का सबसे अधिक महत्व होता है। और अगर आप एक दीपक भगवान विष्णु के निमित्त और एक दीपक माता लक्ष्मी के निमित्त लगा देते हैं तो आपके जीवन के सारे संकटों का समाधान हो जाता है और आपको धन धान्य की प्राप्ति होती है। अब इसके बाद जानते हैं दूसरे उपाय के बारे में। तो देखिए, उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको यहां पर लेनी है हरी वाली इलायची। 3 हरी इलायची लेंगे, साथ ही साथ आपको लेनी है 2 लौंग भी टूटी हुई नहीं होनी चाहिए और हरी इलायची भी टूटी हुई ना हो। साथ ही साथ आपको 3 कपूर के छोटे छोटे से टुकड़े ले हैं। एक मिट्टी का दीपक ले लेंगे या कोई कटोरी ले, आप पीतल की अगर कटोरी है आपके पास तो वरना मिट्टी का दीपक ले लें बड़ा सा। उसके अंदर आपको क्या करना है, 3 हरी इलायची रखनी है, 2 साबुत लौंग रखनी है, 3 कपूर रखने हैं और इन तीनों चीजों को लेकर आपको अपने घर के मंदिर में बैठ जाना है। मतलब वह पूरा दीपक लेकर बैठ जाना है जिसमें आपने यह सारी चीजें रखनी है। अब सबसे पहले माता लक्ष्मी के आगे आपको एक देसी घी का दीपक जला देना है। दीपक जला दिया। अब आपको माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का ध्यान करना है और मां लक्ष्मी का जो बहुत ही चमत्कारी मंत्र है महालक्ष्मी। महालक्ष्मी इस मंत्र का 7 बार आपको जप करना है और जप करने के बाद फिर आपको 3 हरी इलायची, 2 लौंग, 3 कपूर इन तीनों चीजों को एक साथ जला देना है और इसका धुआं आपको फिर अपने पूरे घर में दिखाना है। अपने रसोई घर में हर जगह आपको इसका धुआं दिखाना है, मुख्य द्वार पर भी दिखाना है। और फिर आपको क्या करना है कि इस प्लेट को, इस दीपक को अपने घर के मंदिर में लाकर रख देना है। बाद में जब यह ठंडा हो जाएगा, इसकी जो राख होगी यानी कि हरी इलायची की लौंग की जो राख होगी, जलकर इसकी जो रख होगी उसे आपको किसी छोटी सी शीशी में या बर्तन में रख लेना है और फिर इसे जल में मिलाकर आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर, जो आपका मेन गेट है लकड़ी वाला, वहां पर आपको अपने दरवाजे पर दोनों तरफ जल में मिलाकर इस छिड़काव करना है। देखिए, यह जो हरी इलायची है और यह जो लौंग है
यह अब अभिमंत्रित है। इसमें मां लक्ष्मी की कृपा है। आपके घर में जो पैसा आना बंद हो चुका था, जो धन से जुड़ी समस्याएं बढ़ती जा रही थीं, आपके जीवन से धन से जुड़ी समस्याएं तुरंत के तुरंत दूर होती हैं। जब आप सोमवार के दिन इस उपाय को करते हैं तो यह उपाय शाम के समय का है। शाम के समय करेंगे और जल का जो छिड़काव आपको करना है वह अगले दिन से है, यानी शनिवार के दिन से करना है कि नए दिन आपको जल छिड़कना है। जब तक कि आपके पास वह राख रहेगी तो थोड़ी सी एक चुटकी ले और जल में मिलाए और अपने घर के मुख्य द्वार पर उसे आप डाल दें। यह काम आपको सुबह के समय करना है, यानी जो जल का छिड़काव करेंगे वह सुबह के समय करेंगे। फिर आप देखिए कि आपके जीवन में, आपके घर में कैसे पैसा आना शुरू हो जाता है। बहुत ही चमत्कारी उपाय है। लौंग जो होती, यह आपको तंत्र मंत्र जितनी भी चीजें होती हैं इनसे बचाकर रखती है, नजर दोष से बचाकर रखती है, आपके धन की रक्षा करती है, क्योंकि लौंग होती है और शक्ति का स्वरूप जो हरी इलायची होती है, यह धन की देवी माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है, धन को खींचने का काम करती है। तो जो व्यक्ति इस उपाय को करता है उसके जीवन से तो निर्धनता, गरीबी, धन से जुड़ी समस्याएं दूर होकर ही रहती हैं। चलिए भक्तों, अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की, जो कि आपको शुक्रवार के दिन ही करना है। और यह उपाय करने से आपके घर में ना तो धन की कमी रहती है और ना ही अन्न की कमी रहती है। तो देखिए आपको करना क्या है। आपको फिर से यहां पर लेनी है हरी इलायची, 2 हरी इलायची लेनी है, 2 साबुत लौंग लेनी है और 2 ही कपूर लेने हैं, यानी 3 चीजें हो गई। 2 हरी इलायची, 2 लौंग और 2 कपूर। अब अगर आपके पास चांदी की कटोरी है तब तो बहुत उत्तम है। अगर आपके पास चांदी की कटोरी नहीं है तो आप मिट्टी का दीपक, मिट्टी के दीपक में आपको 2 हरी इलायची रखनी है, 2 लौंग रखनी है, साबुत 2 ही कपूर के टुकड़े रखने हैं। अब जब आप शाम के समय में अपने घर में खाना बना लेंगे, सभी लोग आपके घर में खाना खा लेंगे, बर्तन भी साफ हो जाएंगे, आप अपना पूरा किचन साफ कर देंगे, रसोई घर को साफ कर देंगे। उसके बाद आपको शुक्रवार के दिन शाम के समय में जब सूरज छिप जाता है, उसके बाद आपको क्या करना है, उस लौंग को, कपूर को और उस हरी इलायची को अपनी रसोई घर में रखकर जलाना है और इसका धुआं पूरी रसोई घर में घुस जाता है। देखिए, जब इस उपाय को आप करते हैं, आपके घर में ना तो अन्न की कमी रहती, धन की कमी रहती है। आप हमेशा इतना पैसा कमाते हैं, इतनी ऊंचाइयों पर जाते हैं कि आप हमेशा लोगों को पैसा देते हैं, ना कि आपको कभी पैसा लेने की जरूरत पड़ती है। तो जो लोग चाहते हैं ना कि इतना धन कमाएं कि हम हमेशा लोगों की मदद, लोगों को पैसा दें, हमेशा अच्छे काम में अपना पैसा लगाएं, तो वह लोग इस उपाय को शुक्रवार के शुक्रवार, 5 शुक्रवार इस उपाय को आप करें और फिर अपने जीवन में आप खुद ऐसा चमत्कार देखेंगे जिस पर आपको भी विश्वास नहीं होगा। तो बहुत ही उत्तम यह उपाय है। शुक्रवार का इससे उत्तम उपाय नहीं होगा, ऐसा समझ लीजिए, क्योंकि यह उपाय करने से मां लक्ष्मी की कृपा तो मिलती ही है, मां का आशीर्वाद भी आपको मिलता है। कभी भी आपके रसोई घर में, आपके घर में अन्न की और धन की कमी मां लक्ष्मी और मां अन्नपूर्णा नहीं होने देती है। अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने चौथे उपाय की। अच्छा, तीसरा उपाय जो अब आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से आपके घर में होता है स्थिर लक्ष्मी का वास, मतलब धन की देवी माता लक्ष्मी आपके घर में भी है और कभी भी आपके घर को वह छोड़कर नहीं जाती है, क्योंकि धन की देवी माता लक्ष्मी जो यह बहुत चंचला है, किसी एक जगह पर नहीं ठहरती है। अगर आप चाहते हैं कि आप ही के घर में रहे तो बस यह तीसरा उपाय आपको शुक्रवार के शुक्रवार करना है। चलिए जानते हैं। अपने सौभाग्य में बढ़ोतरी करने के लिए शुक्रवार के दिन 1 रुपये का सिक्का लें और उसे घर के मंदिर में मां लक्ष्मी के आगे रख दें। इसके बाद मां लक्ष्मी की नियमानुसार पूजा अर्चना करें, साथ ही उस सिक्के की भी उसी तरह पूजा करें। शुक्रवार को पूरे दिन सिक्के को मंदिर में ही रखा रहने दें और अगले दिन उठाकर एक लाल कपड़े में बांधकर अपने पास रख लें। अगला उपाय, बेहतर स्वास्थ्य के लिए शुक्रवार के दिन आपको मां लक्ष्मी के मंदिर में शंख चढ़ाना चाहिए। इस दिन देवी मां को घी और मखाने का भोग लगाने से भी स्वास्थ्य में लाभ मिलता है। साथ ही मां लक्ष्मी के आगे हाथ जोड़कर अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना भी करनी चाहिए। धन संपदा में बढ़ोतरी पाने के लिए शुक्रवार के दिन एक छोटा सा मिट्टी का कलश लें और उसमें चावल भर दें।
इसके बाद चावल के ऊपर 1 रुपये का सिक्का और एक हल्दी की गांठ रख दें। फिर इस पर एक ढक्कन लगाकर मां लक्ष्मी का आशीर्वाद लेकर उसे किसी पुजारी को दान कर दें। इससे आपकी धन संपदा में खूब बढ़ोतरी होती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं, आप माता लक्ष्मी का प्रेम प्यार आशीर्वाद पाना चाहते हैं और चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आपके घर में वास हो और आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें, जिससे अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे कल अगली नई वीडियो के साथ।